मेरा नाम सुनीता है और मैं 23 साल की हूँ। मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा था। मुझे भी दूसरी लड़कियों की तरह अपने सच्चे प्यार का इंतज़ार था। लेकिन मुझे जो प्यार मिला वो मेरी उम्र के व्यक्ति से नहीं बल्कि एक 40 साल के आदमी में मिला। मुझे एक ऐसे पुरुष से प्यार हो गया जो मुझसे उम्र में बड़ा तो था ही, पर वो शादीशुदा भी थे। उनके 2 बच्चे थे। वो बिल्कुल वैसे ही आदमी थे जिसका हमेशा मैंने सपना देखा था। वो न केवल आदत के बहुत अच्छे थे बल्कि वो मुझे स्पेशल फील कराने का भी कोई मौका नहीं छोड़ते थे। जब मैं उनके साथ होती हूँ तो बहुत ही सुरक्षित महसूस करती थी। दिनेश से मेरी मुलाकात एक निजी फंक्शन में हुई थी और वहाँ हमारे नंबर एक्सचेंज हुए थे। इसके बाद हमारे बीच बातचीत होने लगी। दिनेश भले ही दिखने में सुंदर नहीं थे, लेकिन केयर और अपनापन के मामले में उन्होंने मेरा दिल जीत लिया था। जब मुझे पता चला कि वो शादीशुदा हैं और उनकी 2 बेटियां हैं तो उनसे दूर जाने का मैंने फैसला किया। पर उनके प्यार और अपनेपन ने मुझे उनसे दूर नहीं जाने दिया। हम दोनों कभी भी डेट पर नहीं गए। मैं हमेशा बाहर पार्क या किसी होटल में मिलती थी। ज़्यादातर हमारी मुलाकात होटल में होती थी। पिछले दिनों मैं दिनेश से मिलने होटल गई थी। रूम में हम दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। उसी वक्त उन्होंने मेरी खूबसूरती की तारीफ़ की और मेरा हाथ अपने हाथ में लिया। दिनेश की बातों और स्पर्श से मेरे दिल में हलचल हुई। हम दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ गईं। अब हम एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते थे। दिनेश के बारे में जब मेरे घर में सबको पता चली तो माँ पिताजी ने शादी से इनकार कर दिया। मेरे माँ पिताजी ने मुझे बहुत समझाया कि मैं जिसके साथ शादी की सोच रही हूँ उसके साथ मेरा कोई भविष्य नहीं है। अपने साथ वो दिनेश की बीवी और बच्चों की भी ज़िंदगी बर्बाद कर रही है। फिर मैंने दिनेश से दूर जाने का फ़ैसला किया, पर दिनेश से दूर होने पर मैं और बेचैन हो गई। उनसे दूर रहना मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर भागकर दिनेश से शादी कर ली। कुछ महीनों तक हम इधर उधर भटकते रहे, कभी रिश्तेदारों के घर तो कभी होटल में। इसी बीच मैं प्रेग्नेंट हो गई। दिनेश के घर वालों को जब ये बात पता चली तो उन्होंने हमें घर बुला लिया, पर मेरे घर वाले अभी भी नाराज़ थे। कुछ ही दिनों के बाद दिनेश परिवार और अपनी पहली पत्नी निशा की वजह से मुझे समय नहीं दे रहे थे और उनकी पहली पत्नी निशा और बच्चों के साथ जब दिनेश को देखती मैं तो मुझे बहुत गुस्सा आता और फिर हम दोनों में बहुत लड़ाई होती। मैंने दिनेश से कहा कि वो अपनी पत्नी निशा को तलाक दे दें, क्योंकि उनकी पहली पत्नी के होते हुए मेरी शादी मान्य नहीं थी और फिर मैं उनकी पहली पत्नी और बच्चों के साथ एक छत के नीचे नहीं रह पा रही थी। पर दिनेश नहीं माने। उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि उनकी पहली पत्नी निशा और बच्ची यहीं रहेंगे और निशा को तलाक भी नहीं देंगे। मुझे अब इन सबके साथ ही रहना है। ऐसे ही दिन बीत गए और मैंने बेटे को जन्म दिया। घर में बहुत खुशी का माहौल था। धीरे धीरे अब मैं भी सबके साथ घुल मिलकर रहने की कोशिश करने लगी, लेकिन कोई भी मुझसे ज़्यादा घुलता मिलता नहीं था। सही से कोई बात नहीं करता और ना ही कोई काम में मेरी राय लेता था। जो भी काम होता दिनेश की पहली पत्नी निशा से ही सब राय लेते। मेरा होना ना होना उनके लिए बराबर था। कोई भी शादी या पार्टी होती तो दिनेश निशा और बच्चों के साथ ही जाते। वो मुझे अपने साथ कभी नहीं ले जाते। जब मैं इसका विरोध करती तो दिनेश की माँ मुझ पर चिल्लाने लगती और कहती, तुमने हमारा हंसता खेलता घर बर्बाद कर दिया। मेरे बहू बेटे के बीच आकर तुमने उनकी और उनकी बेटियों का सब कुछ बर्बाद कर दिया। इस घर में जो थोड़ा बहुत मान मिल रहा है उसी में खुश रहो और इससे ज़्यादा हमसे तुम उम्मीद मत करो। अपने बेटे और पोते की वजह से ही इस घर में तुम हो। निशा की जगह लेने की कोशिश भी मत करना। मेरी बहू निशा ही है और वही रहेगी। मैंने दिनेश की तरफ देखा पर वो चुपचाप खड़े थे। मैं गुस्से में अपने कमरे में आ गई। दिनेश भी मेरे पीछे आए और उन्होंने मेरे गुस्से को शांत कराना चाहा, पर मैं उन पर ही बरस पड़ी। दिनेश, मैं सब कुछ छोड़कर आपके पास आई। शादीशुदा होते हुए भी आपके साथ शादी की, पर आप तो जैसे सब भूल गए हैं। शादी से पहले मेरे आगे पीछे घूमते थे, मेरा कितना ख्याल रखते थे। मुझसे बात ना हो तो आप परेशान हो जाते थे, पर आप अब बदल गए हैं। आप अपने परिवार के डर से मुझसे ज़्यादा बात नहीं करते हैं। जब यही सब करना था तो मुझसे शादी ही क्यों किया आपने? देखो सुनीता, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुमको खोना नहीं चाहता हूँ, पर मैं अपनी बेटियों के साथ गलत भी नहीं कर सकता हूँ। उनकी जिम्मेदारियों से मैं मुंह नहीं मोड़ सकता हूँ। मैं उनका भविष्य खराब नहीं कर सकता। इसीलिए मैं निशा को छोड़ नहीं रहा हूँ। अब हम सबको साथ रहकर ही जिंदगी गुजारनी होगी। दिनेश, माँ सही कहती थी, मेरा तुम्हारे साथ कोई भविष्य नहीं होगा। मैंने तुम्हें पाने के लिए सब कुछ खो दिया। तुमने तो कुछ नहीं खोया, पर मैंने तो अपना वजूद ही खो दिया।
उस समय अपने माँ पिताजी की बात बुरी लग रही थी मुझे। तब प्यार में थी ना मैं। प्यार रंग रूप नहीं देखता, वो तो बस हो जाता है। ये किसी ने सही ही कहा है। हाँ, वो बात अलग है कि मेरे प्यार ने मुझे अब बहुत बड़ी मुसीबत में भी डाल दी है, जिससे मैं अब कभी बाहर नहीं निकल सकती हूँ। मेरे आंखों पर प्यार की पट्टी बंधी थी। अब जब खुली है पट्टी तब सारी असलियत समझ आई। पर अब क्या फ़ायदा दिनेश, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। मैं तो अपने मायके भी नहीं जा सकती, वो भी छूट गया। मेरी वजह से कितनी बदनामी हुई होगी उनकी। अब वहाँ जाकर और उन्हें दर्द नहीं देना। तुम सही कह रहे हो। अब ना चाहते हुए भी हमें साथ ज़िंदगी गुजारनी ही होगी। जो बोया है उसे तो काटना ही है। मेरी गुनाहों की यही सज़ा है।